पढ़े लिखे नहीं बेचारे हैं, 8वां 9वां फेल हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? ये पागलपन ही है ना। राजनीति तो इसको नहीं कह सकते हैं। यानी क्या माता पिता ने संस्कार दिया अपने बच्चों को, उस संस्कार के अनुसार एक्ट कर रहा है, राजनीति कर रहा है। एमएलए बन गए, पिताजी के ऐसे मंत्री भी बन गए, तो ये लोग राजनीति को एंजॉय ऐश मौज करते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 दिनों से रंग और गुलाल का पर्व होली अब समाप्त हो चुका है, लेकिन पिछले दिनों जो होली पर्व मनाया गया वो आज भी बिहार में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनके द्वारा उनके सरकारी आवास पर होली पर्व मनाया गया था। इस दौरान उन्होंने जो कुछ किया आज वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने अपने बॉडीगार्ड यानी कि पुलिसकर्मी जो सरकारी सेवक होते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जिसके कारण आज पूरा बिहार सुर्खियों में है और तेज प्रताप के प्रति लोगों में आक्रोश और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल तेज प्रताप के द्वारा अपने सरकारी अंगरक्षक को एक गाने की धुन पर नाचने के लिए कहा गया और ऐसा ना करने पर उन पर कार्रवाई की भी बात की गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से होली में तेज प्रताप यादव के द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो कितना सही था? देखिए, कानूनन तो सही नहीं था। अब तेज प्रताप इतने छोटे हैं जिसको गोद में आदमी खिलाया, आज उस पर टिप्पणी करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन चूंकि राजनीति करने वाले हम लोग हैं और राजनीति का दिशा देने वाले हम लोग हैं, तो वैसे स्थिति में जो राजनीति के दिशा और दशा बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, तो वहाँ तो कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। वरना जो आचरण पेश किया है, तो बिहार के नौजवान भी अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं एनार्की हो जाएगा। तो ये लोग एनार्की पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं और लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो यह इस तरह की बात आपने देखा कि अंगरक्षक को क्या कहा, लगता है कि एसएसपी यही है कि सस्पेंड कर देंगे। बिना हेलमेट के कैसे गाड़ी चलाया, मुख्यमंत्री आवास के सामने किन शब्दों का प्रयोग किया, ये पागलपन ही है ना। राजनीति तो इसको नहीं कह सकते हैं। यानी क्या माता पिता ने संस्कार दिया अपने बच्चों को, उस संस्कार के अनुसार एक्ट कर रहा है, राजनीति कर रहा है। तो राजनीति का तो ये लोग एंजॉय करते हैं, जनता के प्रति तो जवाबदेह हैं नहीं। एमएलए बन गए, पिताजी के ऐसे मंत्री भी बन गए, तो ये लोग राजनीति को एंजॉय ऐश मौज करते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से होली खेलते थे तो आज भी वो प्रचलित हो चुका है कुर्ता फाड़ होली, उसी तरह तेज प्रताप यादव भी सुर्खियां में आना चाह रहे हैं? देखिए, लालू यादव जी या तेज प्रताप यादव जी में कोई तुलना ही नहीं है। यानी लालू यादव जी के पुत्र हैं। लालू यादव होली खेलते थे तो अपनापन था, यानी जो कल्चर बिहार का था, कहीं ना कहीं उस कल्चर को एडप्ट करके लोगों के बीच में संदेश देना चाहते थे। लेकिन ये सब लड़का तो एंजॉय करता है भाई, क्या क्या रात में करता है, क्या क्या करता है होली में, भगवान मालिक है। अब क्या अधिक कहा जा सकता है। कहीं कुछ चला जाता है, कहीं विदेश चला जाता है, कहीं कोई कलकत्ता चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है। क्या है भाई, आप राजनेता हैं, बिहार की दृष्टि आप पर है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई राजनेता है, बंद कमरे में भी कोई काम करेगा, वह भी आउट होता है जनता के बीच में। ये नहीं माता पिता जी ने सिखाया कि भाई सार्वजनिक जीवन में आ गए हो तो अपने बोली को, अपने भाषा को, अपने चरित्र को ये सब बचा कर रखो, वरना दूध की मक्खी की तरह जनता फेंक देगी।
सर, क्या नहीं लगता है कि आज विपक्ष के द्वारा लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाए जाते हैं, किसी तरह की अगर त्रुटि हो जाती है तो टूटी आती है तो, लेकिन आज वो खुद एक सरकारी सेवक, एक पुलिसकर्मी को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में कितना जायज़ है उनकी बात को उठाना, इन सवालों को उठाना? देखिए, मुझको अब हमारे जैसे आदमी को दुर्भाग्य लगता है। हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा है, और जब वो सदन में बोलते थे आंकड़ा दे करके, तो सरकार उसको स्वीकार कर लेती थी कि ठाकुर जी जो बोल रहे हैं 100% आंकड़ा इनका सही होगा। लेकिन आज का क्या नेता प्रतिपक्ष के हैं? जरा टीका टिप्पणी तो उनसे बुलवा लीजिए, तो टीका टिप्पणी बोल सकते हैं। वो 9वां पास, 8वां पास हुआ कि 9वां पास? अब बताइए, ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, यही तो 8वां 9वां पास का ज्ञान है। सदन में कह रहे हैं कि राज्यपाल ने बजट पेश किया। अब यह भी उनको पता नहीं है कि बजट कौन पेश करता है सदन में। तो ये जो पढ़े लिखे नहीं बेचारे हैं, 8वां 9वां फेल हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल अक्षम है। सकारात्मक कभी राजनीति नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। अगर सरकार जनता के सवालों को उठाने का काम आप करिए तो लगता है कि ये सकारात्मक राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन हरदम नकारात्मक राजनीति बिहार में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सर, ये सुशासन की राज मानी जाती है और कहा जाता है ना किसी को फंसाया जाता है ना किसी को बचाया जाता है, और ऐसे में कानून का अपना राज होता है और कानून का भी एक अपना दायरा होता है। लेकिन जिस तरह से एक पुलिस वाले के साथ तेज प्रताप के द्वारा जो आचरण पेश किया गया, अब उसको लेकर के क्या पुलिस विभाग कार्रवाई करेगी? जेडीयू क्या मांग करती है? देखिए, कानून जो कहता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ये निश्चित है कि कोई बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बल्कि अगर आपने अपराध कानूनन किया है तो कार्रवाई होगी। तो जैसा कि आपने सुना, निहोरा प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह का आचरण तेज प्रताप के द्वारा किया गया है वो निंदा के पात्र है, और ऐसे में जेडीयू पुलिस कमिश्नर से यह मांग करती है कि आप जब कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो ऐसे आचरण करने वालों के साथ भी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें ये सब करना शोभा नहीं देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा तेज प्रताप यादव पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।